हेलो स्टूडेंट, सिक्स क्लास के बच्चों। आज मैं आपको सिविक्स में लेसन 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका वर्क और वर्ड मीनिंग आपको पहले ही सेंड की जा चुकी है। डाइवर्सिटी, प्रेजुडिस, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। बंटवारा किस तरीके से, मतलब विविधता किस तरीके से। प्रेजुडिस, प्रेजुडिस क्या होता है? प्रेजुडिस मतलब ये होता है कि अपने आप को दूसरे से अच्छा समझना, हर चीज़ के अंदर वो प्रेजुडिस, उसे प्रेजुडिस कहते हैं। प्रेजुडिस से पहले हम इसे पढ़ेंगे। इन द लास्ट चैप्टर वी रीड अबाउट, हमने लास्ट चैप्टर में हमने भारत की विविधता के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि प्रत्येक एक दूसरे से यूनिक है, उनकी अलग अलग क्वालिटी है, और एक दूसरे से वो कुछ क्वालिटियाँ ऐसी है जो एक दूसरे से अलग बनाते हैं। ये अलग है क्योंकि विविधता है इनके अंदर। इसी प्रकार से हम आज प्रेजुडिस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजुडिस क्या है? ऐसी फीलिंग जो कि जिसे हम अपने आप को सुपीरियर समझे, अच्छा समझे दूसरों से, ठीक है, और एक हमारे माइंड में छोटी सोच सी आ जाए, वो प्रेजुडिस होता है। हमारे में छोटी सोच आ जाए कि किसी दूसरे का धर्म हमसे का छोटा है, या उसकी जाति हमसे छोटी है, या वो हमसे बेकार है, तो ये प्रेजुडिस के अंतर्गत आता है। और फिर हम इसी तरीके से कार्य करने लगते हैं, दूसरे को नीच समझते हैं, दूसरे को बुरा समझने लगते हैं, और इससे समाज में भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक, नेगेटिविटी आ जाती है। प्रेजुडिस का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को दूसरे लोगों से अच्छा समझते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? वी कैन डेवलप प्रेजुडिस और नेगेटिव ओपिनियन अबाउट मैनी थिंग। हम बहुत सी चीज़ों से भाई नेगेटिव चीज़ों को अपने मन में उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कलर से, जैसे बहुत से काले हैं तो उससे कोई हेट करता है। लैंग्वेज से, जैसे कोई बिहारी है तो उसे हेट करने लग जाते हैं। जाति से, किसी छोटी कास्ट से उससे हेट करते हैं। धर्म से, उसके स्टेट से, तो बहुत, या फाइनेंशियल पोजीशन से। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब उसके पैसे से, कोई गरीब है तो इस चीज़ से, तो ये सब हम हेट करते हैं, उससे नफरत करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? समाज बट जाता है, एक दूसरे के बीच नफरत हो जाती है, और फिर हिंसा होने के चांसेस बने रहते हैं। अब स्टेरियोटाइप क्या होता है? व्हेन पीपल डेवलप नेगेटिव पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट समवन एंड समथिंग, दे एंड अप क्रिएटिंग ए स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप ये होती है कि क्या नाम है, अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ एक विषय किसी के बारे में सोच रहे हो, तो आपके दिमाग में स्टेरियोटाइप उत्पन्न कर देता है। जैसे जैसे हमें पता है कि हमारी सोच जो डिपेंड करती है पिछले सालों के, जैसे पिछले हमने साल में क्या क्या सीखा है, पिछले जो बीते हुए समय में जो जो सीखा है उसके ऊपर सोच डेवलप करती है। जैसे कि जेंडर डिफरेंट, लिंग विविधता। लिंग विविधता से मेरा अर्थ ये है, जैसे अब इसके इफ़ेक्ट क्या जैसे लड़कियों को कम आंकना, जैसे वो घर का ही काम कर सकती है, वो पढ़ाई ना करे तो ही ठीक है, उन्हें कम पढ़ाना, ये सब इसी के अंदर आता है बेटा। अब इनइक्वालिटी आप पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी मतलब किसी को इक्वल ना समझना, उसके विषय में आप स्टडी करोगे। जैसे इनइक्वालिटी ऑफ वुमेन के अंदर ही है कि वुमेन को इक्वल नहीं समझा जाता, उसे समझते हैं कि क्या नाम, वो घर का ही काम करे, घर में खाना बनाए, बच्चों की देखभाल करे, और क्या नाम है, कपड़े धोए, बर्तन मांजे, और बड़े लोगों की सेवा करे, बस यही सब उसके बारे में सोचा जाता है। ये नहीं सोचा जाता कि वो भी पढ़ लिख के कामयाब बन जाए, बड़े अधिकारी बन जाए, ऐसा कोई नहीं सोचता। तो ये सब भी इसके अंदर इनइक्वालिटी के अंदर आता है। और डिस्क्रिमिनेशन कहता है छुआछूत को। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि कोई दूसरे सोसाइटी का लोग है जो छोटी कास्ट का, उससे हम हेट करते हैं, उसके साथ बैठना पसंद नहीं करें, उसके साथ खाना पसंद नहीं करें, तो ये सब छुआछूत के अंदर ही आता है। जैसे पुराने ज़माने में लोग बात करते थे छोटी कास्ट के लोगों को के साथ, उन्हें मंदिर में नहीं बढ़ने देते थे, उनसे बातचीत नहीं करते थे, उसके साथ खाना नहीं खाते थे, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें दलित के बारे में आता है। दलित उसे कहा जाता है जो छोटे कार्य को करते थे, ठीक है ना, लोअर क्लासेस से होते थे, तो इनके साथ ज़्यादा भेदभाव हुआ जाता था, इसीलिए इस कास्ट को क्या कहते थे? शेड्यूल कास्टेड। अब नो रिलीजियस इन द वर्ल्ड आस्क पीपल द अनफेयर एंड अनजस्ट
टू अदर। किसी भी धर्म में इस तरीके का वर्क नहीं है कि उससे छोटी कास्ट वाले को हीन भावना से देखो या उससे बात ना करो। ऐसा किसी भी धर्म में नहीं है, ये लोगों की बनाई हुई नीतियाँ होती है। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहता है? जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी, इन्हें अनटचेबल कहा जाता था, मतलब इन्हें छूते नहीं थे, इन्हें पास नहीं बैठाते, इनसे बात नहीं करते, लेकिन फिर भी ये पढ़े और आगे बढ़े। ठीक। और फिर इनके साथ भी इसी तरीके से भेदभाव हुआ, इनको अपने साथ नहीं बैठाया जाता था, इनको सामाजिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था। तब भी ये बहुत बड़े व्यक्ति बने और इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। संविधान बनाने वाले भी डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी ही है। इनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जो कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। इसने पूरी लाइफ की जो थी वो दलित के उत्थान के लिए थी। महात्मा गांधी ने दलितों को क्या कहा? हरिजन कहा। हरिजन मतलब भगवान के बेटे। हरिजन मतलब भगवान के बेटे। बी आर अम्बेडकर मेड प्रोविज़न टू एरिडिकेट दिस सोशल एविल बाय प्रोवाइडिंग राइट टू इक्वलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहब अम्बेडकर ने ही हमारे संविधान के अंदर आपका क्या कहते हैं, समानता का अधिकार या नागरिक समान रूप से रहे, उस चीज़ के बारे में बताया और ये कानून भी बनाया। अब साउथ अफ्रीका में भी इसी तरीके से हुआ था नेल्सन मंडेला के साथ। वहाँ पे क्या होता था? गोरे और काले का बहुत ज़्यादा वो था। गोरे काले का सिस्टम ये था कि कोई गोरा है तो वो ऊंचा माना जाता, काला है उसको नीचा माना जाता था। बसों में भी गोरों की सीट अलग होती थी, कालों की सीट अलग होती थी। गोरे बड़े पदों पे कार्य कर सकते थे, काले लोग वहाँ पे कार्य नहीं कर सकते थे। उनके लिए स्कूल भी अलग होते थे, मतलब उनको बिल्कुल समाज से अलग रखा जाता था। तो इसके लिए नेल्सन मंडेला ने भी बहुत संघर्ष किया और वहाँ पर एक मतलब कि समानता का अधिकार उन्होंने भी स्थापित किया। ये आप पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट करके स्टडी कर लेना और इसके क्वेश्चन आंसर जल्द से जल्द याद करें। थैंक यू।